एक थी सुंदर परियों की नगरी, जहां रहा करती थी परियां। उनमें से एक परी का नाम था लाल परी। एक दिन परियों के महल में जश्न मनाने के लिए सब तैयारी कर रहे थे। तभी गुस्से में आकर रानी परी ने लाल परी को महल से चले जाने का आदेश दे दिया। इसी बात पर लाल परी दुखी होकर उड़कर परी लोक से नीचे धरती लोक में आ गई और एक बगीचे में आकर बैठ गई। उस बगीचे में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। लाल परी एक पेड़ के पीछे छुपकर बच्चों को अपने जादू से जादुई चीजें करके दिखाने लगी और उन बच्चों को हंसता खेलता देखकर वह अपना दुख भी भूल गई। तभी अचानक से बगीचे में खेल रही एक सोनी नाम की लड़की की नजर लाल परी के सुनहरे पंखों पर पड़ती है। परी को उड़ता हुआ देखकर सोनी जोरों से चिल्लाई और बाकी सभी बच्चे भी वहीं आ गए। लाल परी सभी बच्चों को शांत करवाती है और अपने बारे में बताती है। जैसा कि बच्चों को पता चलता है कि वो एक परी है और परी लोक से आई है, तो सभी खुशी से उछल कूद करने लगते हैं। बच्चों ने अपनी दादी से कहानी में सुना था कि लाल परी सभी विशेष पूरी कर देती है। इसी वजह से सभी बच्चे लाल परी को देखकर और खुश हो गए और सभी अपनी इच्छाएं बताने लगे। तभी उनमें से एक बच्चा बोलता है, जिसका नाम चिंटू था। चिंटू कहता है, मुझे आसमान में सैर करनी है। तभी लाल परी ने अपनी छड़ी घुमाई और चिंटू हवा की सैर करके वापस जमीन पर आ गया। दोबारा से लाल परी अपनी छड़ी घुमाती है पेड़ की तरफ और जादू से आम बच्चों के हाथों में आ जाते हैं। लाल परी के जादू देखकर सभी बच्चे बहुत खुश थे और लाल परी भी परी महल में चल रहे उत्सव और महल में न रहने का अपना दुख भूल गई थी। सभी बच्चे पारी के साथ खूब मस्ती और खेलकर घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चों के जाने के बाद लाल परी का मन फिर से उदास हो गया। लाल परी को उदास देखकर सोनी से रहा न गया, तो उसने उससे उसकी उदासी का कारण पूछ लिया। लाल परी ने सोनी को रानी परी की सारी बात बता दी। यह सुनने के बाद सोनी ने कहा, आपने कोई शरारती हरकत की होगी, तभी रानी परी ने ऐसी सजा दी है। मैं जब भी घर में शरारत करती हूँ तो मेरी माँ भी मुझे कोई न कोई सजा दे देती हैं। सफाई देते हुए लाल परी ने कहा, नहीं, मैंने कोई शरारत नहीं की थी। लाल परी की सफाई सुनकर मुस्कुराते हुए सोनी ने फिर से कहा, कुछ तो शरारत की ही होगी। इतना सुनते ही लाल परी ने अपनी छड़ी और नजरें सोनी से चुरा लीं। नजरें नीची करते हुए लाल परी ने कहा, हाँ, मैंने एक शरारत की थी। नोटू बौना सीढ़ी पर खड़ा होकर परी महल के सबसे ऊंची घड़ी की सफाई कर रहा था। मैंने सीढ़ी को हिला दिया था। डर के मारे वह घड़ी की सुई पकड़कर उसी पर लटक गया और परी महल के सबसे बड़ी घड़ी की सुई टूट गई। उस घड़ी की सुई टूटने के कारण घड़ी रुक गई और परी लोक में सब रुक गया था। इसके बाद रानी परी ने अपनी जादू से सब कुछ ठीक किया और इसी वजह से गुस्सा होकर उन्होंने मुझे महल के बाहर भेज दिया, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती नोटू बौने की थी। लाल परी की बात सुनकर सोनी ने कहा, मेरी माँ कहती हैं कि अगर हम अनजान होकर कोई गलती करते हैं तो उसके लिए माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर जानबूझकर कोई गलती की जाए तो उसके लिए सजा देनी चाहिए। तो अब आप ये बताओ कि क्या आपने उस सीढ़ी को जानबूझकर हिलाया था या गलती से? लाल परी ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, जानबूझकर। क्या अगर मैं अब रानी परी से अपनी इस गलती के लिए माफी मांगूं तो क्या वो मुझे माफ करेंगी? सोनी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मेरी माँ ने यह भी बताया है कि अगर कोई कार्य सच्चे मन से किया जाए तो वह जरूर सफल होता है। इसके बाद लाल परी ने सोनी से कहा कि वह उसकी तरफ से उसकी माँ को धन्यवाद दे और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर अगले ही पल में सोनी को उसके घर पहुंचा दिया। सोनी की माँ के विचारों को सुनने के बाद लाल परी ने अपने में ठान लिया कि अब वह परी लोक की सबसे अच्छी परी बनेगी। इसके बाद उसने अपने दोनों पंख फैलाए और आसमान की तरफ उड़ चली, रानी परी से अपनी गलती के लिए माफी मांगने के लिए। फिर परीलोक पहुंचकर उसने सच्चे मन से अपनी गलती मानकर रानी परी से माफी मांगी और उन्होंने भी उसे माफ कर दिया। कहानी से सीख, बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और अगर अपनी किसी गलती के लिए माफी मांगना चाहते हैं
तो उसके लिए सच्चे मन से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सच्चे मन से किया गया काम हमेशा अच्छा होता है।